चलिए सबसे पहले बात करेंगे तलाक सलासा बिल की। लोकसभा में पास होने के बाद अब 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश होना है। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता जुमेरात को लोकसभा में कई घंटों की बहस मुबाहिसे के बाद और अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद ये बिल पास करवा लिया था। हालांकि राज्यसभा में बिल पास कराना सरकार के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों ने भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस ताल्लुक से दोनों पार्टियों ने अपने अपने मेंबरान को बाकायदा व्हिप जारी की है कि तमाम मेंबरान राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे रिपोर्टर विनीत। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राज्यसभा में इस बिल को लाना ही सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बिल लोकसभा में पास हो गया, जितनी मेजोरिटी सरकार की लोकसभा में थी, राज्यसभा में सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए इस बिल को पास करवाना बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से कवायद शुरू कर दी है। जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री है विजय गोयल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करे और कोशिश करे कि इस बिल को आम सहमति से पास करवाया जा सके। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का रुख है, विपक्षी पार्टी भी इसको लेकर के अपनी बैठक कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्षी पार्टियों का ट्रिपल तलाक को लेकर के बैठक चल रही है और इसमें फैसला किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार कैसे सरकार के इस बिल को राज्यसभा में गिरा लिया जाए। वहीं पर सरकार की ओर से कोशिश जो है वो विजय गोयल कर रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री है विजय गोयल, वो सरकार की ओर से कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्षी पार्टियां हैं वो कितनी गंभीरता के साथ विजय गोयल के इस परामर्श को लेते हैं। हालांकि हम यह देख सकते हैं कि सरकार ने जो कोशिश की है उसमें अपने किसी बड़े मंत्री को नहीं लगाया है, बल्कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल को लगाया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर के लामबंद में हो रही हैं। अभी संसद भवन परिसर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है और जिसमें सरकार के इस बिल को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही ये कार्रवाई शुरू होगी राज्यसभा की, कब ये बिल जो है वहां पटल पर रखा जाएगा? और दूसरी बात आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी वहां किसी अहम लीडर से कुछ बातचीत हुई है, उनका कुछ रिएक्शन? चाहूंगा कि 2 बजे राज्यसभा में इसे चर्चा के लिए लाया जाएगा, वहां पर इसे टेबल किया जाएगा और चर्चा के लिए लाया जाएगा। और इसी को लेकर के पूरी अभी रणनीति चल रही है। सत्ता पक्ष की, अगर मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, सत्ता पक्षी रणनीति चल रही कि इसी बिल को पास करवा लिया जाए और वहीं पर विपक्षी पार्टियों इस पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। जब हमने दोनों पक्षों के नेताओं से बात किया तो दोनों पक्ष के नेता, जब हमने विजय गोयल से बात की तो उन्होंने सरकार के मैनेजमेंट की बात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस बिल को पास करवा लेंगे, जैसा कि लोकसभा में पास करवाया गया सरकार के द्वारा। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर जो है वो राज्यसभा में इस वक्त विपक्ष के पास में है और इसीलिए अब मुश्किल होगा कि सरकार राज्यसभा में इस बिल को पास करवा ले। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी विनीत। चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने कहा है कि बीजेपी इस बिल को लेकर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर इससे जुड़े लोगों से बात करना जरूरी है। ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में रखा जाएगा। पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। जिन लोगों से इसका संबंध ज़्यादा है उनकी भी सूचना ली जाए, बैठ के चिकित्सा की जाए और उसके बाद बिल पारित हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अड़ियल रवैया ठीक नहीं है। कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं। कानून बनाते समय सभी प्रकार की चीज़ों को सोच समझ कर अगर बनाया जाएगा तो ज़्यादा लाभकारी होगा। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की बीजेपी सरकार राजनीतिक कारणों से उसे लेकर कहीं ना कहीं कोई लाभ मिलेगा, इस कारण से उसे पुश कर रही है, जो ठीक नहीं है। और वहीं आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि बीजेपी को सोशल लेजिस्लेशन की कोई समझ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास कोई भी सही निजाम नहीं है। घर पर तो इस सरकार को मिनट भर रहने का अधिकार नहीं है, मिनट भर रहने का अधिकार नहीं है। दंगा करा करके लोगों को मार देने के लिए 2 साल सजा, नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग में 2 साल सजा,
और ट्रिपल तलाक बोल देने पे 3 साल सजा। दंगा करा के लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं। ये कौन सा निजाम बना रहे हैं हम? आप महिलाओं को ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं। हम बार बार इसी बात का तो आग्रह कर रहे हैं। हम सब चाह रहे हैं कि लैंगिक समता हो, लेकिन आप इसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में तब्दील कर रहे हैं कि आपके इरादे और इशारे में फर्क नजर आता है, आपकी नीति और नीयत में फर्क नजर आता है, और हमारी मुश्किलात, मुल्क की मुश्किलात वहीं से शुरू होती है। आइए ना, सार्थक बात करिए, हम सब मिलकर के एक बेहतर लेजिस्लेशन बनाएं जो डॉग विजिल पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट ना हो। तलाक सलासा बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में आज पेश होना है। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद का कहना है कि कांग्रेस का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करती। उन्होंने कहा कि बदलाव कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए, न कि कानून थोपा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने जिले में देखा कि मर्दों से ज्यादा खवातीन की बड़ी तादाद मोदी जी के तलाक सलासा के कानून को ही गलत मानती है। कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, जो परंपरा रही है। और कांग्रेस का एक स्टैंड बहुत साफ है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा मुल्क का कानून तोड़े बगैर कैसे कोई अपने समाज में रहता है, ये अगर कुछ गड़बड़ी है भी तो ये बदलाव समाज के अंदर से आना चाहिए। अगर कोई थोपता है तो उससे एक लोग रिवोल्ट करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है, हम पर थोपा जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने कहा था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। एक तो स्टैंड ये है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उस कम्युनिटी के लोग अगर चाहते हैं, अभी आपने देखा होगा 2-4 महिला संगठनों को ये करते हुए करोड़ों करोड़ महिलाओं ने इस देश में प्रदर्शन किया है, मुस्लिम महिलाओं ने, इस कानून के खिलाफ। और मैं आपको कहता हूँ कि आप विश्वास कीजिए, मैंने अपने ज़िले में पुरुषों की भी उतनी संख्या नहीं देखी थी एक जगह जितनी मैंने मुस्लिम महिलाओं की देखी। और लोग वहाँ इस तरह की बात कर रहे थे कि बिल्कुल मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर सज्जन कुमार आज अदालत में खुद सुपुर्दगी कर सकते हैं। सज्जन कुमार 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले के मुलजिम हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था और इसी के खिलाफ मुतासिरीन और सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी। वाज़ेह है कि 1984 में वज़ीर-ए-आज़म आजहानी इंदिरा गांधी का उनके सिख बॉडीगार्ड के जरिए कत्ल कर दिया गया था और इसके बाद सिखों के खिलाफ फसादात शुरू हो गए थे और इनमें तकरीबन 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उनको कोई टाइम नहीं दिया। मैं कोर्ट का धन्यवाद भी करता हूँ। जो बाकी के दोषी हैं, कमलनाथ है, जगदीश टैटलर है, जिन्होंने ये सब बहुत बड़ा कत्लेआम करवाया था, बाकी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी जो है ICIT और CBI जल्दी इंक्वायरी करके बाकी दोषियों को भी ये सजा जो मिलेगी। इसके वकील ने कहा था कि इसको 1 महीने का 2 महीने का टाइम मिलना चाहिए कि इसके बच्चे हैं, इसका परिवार बड़ा है, इसको प्रॉपर्टी सारी का अपना हिसाब किताब करना है, सब कुछ करना है। आज मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ कि 34 साल पहले जब लोगों को घरों में बैठे हुए निकाल के मार दिया गया था, उनसे पूछा था कि आपका कोई हिसाब किताब बकाया रहता है? उनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, इनका क्या बनेगा, इनको कहीं हिसाब करने का हम टाइम दे दें? उसने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये जो परिवार बैठे हैं, हंसते खेलते परिवार हैं, उनको एक दिन में ही रातों रात उनको उजाड़ दिया गया। और चलिए इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ अश्विन तिवारी। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम माना जा रहा है आज का दिन, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, सरकार की बात की जाए या फिर खुद सज्जन कुमार की बात की जाए, क्योंकि काफी सियासत इस पर पहले ही हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल हिना, जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था कि 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना है उम्र कैद के बाद, तो आज सज्जन कुमार लगभग 11:30-12 बजे करीब कड़कर डुमा जो कोर्ट है वहां पे जाकर सरेंडर करेंगे। उसके बाद उन्हें फिर मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद सीधा तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां पे उनकी जो सजा है वो होगी। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त छुट्टी चल रही है, इस वक्त जो है जज ने पिटीशन खारिज कर दी थी, तो जाहिर सी बात है कि अब सरेंडर करना है सज्जन कुमार को, तो आज सरेंडर करेंगे। उसके
बाद जब कोर्ट खुलेगा तो सज्जन कुमार के वकीलों का यही कहना है कि एक बार फिर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार की जो फैसला आया है उसके खिलाफ जो है याचिका दायर करेंगे और बताएंगे कि सज्जन कुमार जिस प्रकार से उनके ऊपर जो है गलत जो है कार्यवाही की गई है, उनको मतलब गलत तरीके से आरोपी सिद्ध किया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके और दरख्वास्त करेंगे कि आरोपी के साथ न्याय किया जाए, सज्जन कुमार के साथ न्याय किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो सिख दंगों के पीड़ित हैं उनका यही कहना है कि हमको न्याय मिला है और आज एक दोषी जेल जा रहा है, लेकिन अभी कई सारे दोषी हैं जो बाहर घूम रहे हैं। धीरे धीरे सभी को जो है सजा दिलाएंगे और हमारी जो है कोशिश है कि जिन्होंने भी दंगा किया था उनको अब सजा मिलनी चाहिए। जानकारी के लिए। और अब हम बात करेंगे मौसम की। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान सर्द लहर की चपेट में है। मुख्तलिफ रियासतों में ठंड के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हर दिन सर्दी अपना कहर दिखा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 13 बरसों में दिल्ली के लोगों को ऐसी ठंड का कभी सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर 0.4 रिकॉर्ड किया गया। यूपी के मुरादाबाद समेत कई अजला में आम जिंदगी मुतासिर है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2005 में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक आया था, लेकिन इस मरतबा लगातार 12 दिनों से दर्जा हरारत 1 और 0 के दरमियान है। हैदराबाद में भी पिछले 8 बरसों का रिकॉर्ड टूट गया है। सुबह के औकात में काफी ठंड देखी जा रही है। यहां तक कि अगर आज की बात करें तो दर्जा हरारत 8 तक जा पहुंचा है, जो कि पिछले कई बरसों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। साइंसदानों के मुताबिक जमीनी तवानाई अपनी सतह से बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। और चलिए मौसम की ताजा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां मौजूद है हमारे साथी। आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में तो मौसम का रिकॉर्ड जो है वो टूट ही रहा है, साथ ही साथ अभी तक क्या कुछ अपडेट है मौसम के ताल्लुक से? फ्लाइट्स पर इसका असर देखा जा रहा है, ट्रेनें जो है वो कैंसिल की जा रही हैं, आम जिंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर नजर आ रही है। आज का टेम्परेचर 31 दिसंबर 2018 का। जी बिल्कुल हिना, जिस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ पे जो बर्फबारी हुई है उसके बाद से दिल्ली में लगातार पारा लुढ़क गया है। अगर हम बात करें तो अभी 3 से 5 डिग्री के बीच में दिल्ली की टेम्परेचर रह रहा है। दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन सर्द हवाएं लगातार चल रही है, जिससे कि जो है गलन बढ़ गई है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक हम बात करें दिल्ली सरकार की या फिर जो दिल्ली के प्रशासन है, उन्होंने जो है कई सारे रैन बसेरों का यहाँ पे इंतजाम कर रखा है, जिससे कि खुले में जो भी बेसहारा लोग हैं या जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो खुले में जो है रात को ना सोए और ना खुले में जो है बैठे, ना खुले में जो है अपना जीवन जो है यापन करे। तो उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया। इसके अलावा कई सारे जो है नेता हैं या फिर कई सारे सामाजिक संगठन हैं, वो भी लगातार गरीबों के लिए जो है उपाय कर रहे हैं, चाहे वो कंबल वितरण का हो या फिर उनको रैन बसेरों में ले जाने का हो। तो सारे लोग जो है इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के जो टेम्परेचर है वो लगातार जो है गिर रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है।